तो देखिए, एक तरफ जहां पर दिल्ली में चुनाव है तो वही अयोध्या सीट जो कि मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए आज वहां पर भी वोटिंग होनी है। 3,70,000 मतदाता यहां पर चुनेंगे अपना विधायक। मिल्कीपुर के चुनावी मैदान में 10 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के 414 बूथ पर मतदान होना है। यहां पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। विधानसभा क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया है। तो देखिए, सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। ऐसे में क्योंकि इससे पहले जब उपचुनाव हुए थे, इस सीट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और ये इस वाली सीट पर चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन अब आखिरकार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव है और आज जनता आखिरकार किस पर मोहर लगाती है ये भी देखना होगा। और 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इस सीट पर 2 प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। दोनों के ही प्रत्याशी पासी समाज से आते हैं और यहां पर सीधे तौर पर चाहे जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई हो या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको साधने की कोशिश की गई हो, दोनों ही पार्टियां यहां पर सीधे तौर पर जनता को लुभाने में रही। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार यहां पर कौन बाजी मारता है। मिल्कीपुर के चुनावी मैदान में 10 उम्मीदवार यहां पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। एक तरफ मौजूदा जो सांसद है उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पारसी समाज से ही यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। यानी कि चंद्रभान पासवान और अजीत प्रसाद दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। देखिए, मिल्कीपुर सीट का रण यह है, चंद्रभान पासवान जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद जो है वो मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। और ऐसे में देखिए, जब ये टिकट अजीत प्रसाद को मिला था तो यहां पर भी परिवारवाद को लेकर बीजेपी ने इसको भी मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की थी। तो अब ऐसे में देखना होगा कि देखिए जनता आखिरकार यहां पर किसका चुनाव करती है। 10 उम्मीदवार इसमें कुल मिलाकर यहां पर चुनावी मैदान में है, लेकिन कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखना होगा कि यहां पर मिल्कीपुर की जो जनता है वो किसकी ओर विश्वास जताती है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आए, तमाम उन्होंने रैलियां की। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की बात करें, डिंपल यादव की बात करें, तमाम जो स्टार प्रचारक थे वो भी यहां पर नजर आए और तमाम मुद्दे यहां पर उठाए गए। इससे पहले क्योंकि जिस समय पर लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय पर भी देखा था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यहां पर बाजी मारी और उसका पूरा असर चाहे संसद के अंदर की बात करें, जब अखिलेश यादव ने यहां पर अवधेश प्रसाद को अपनी साइड में बैठाया और एक संदेश दिया कि देखिए, इन्होंने भले ही राम मंदिर को लेकर तमाम दावे किए हों, तमाम वादे किए हों, लेकिन जनता ने पूरे तरीके से नकारा। तो वहीं अब ये पूरे तरीके से साख वाली सीट बन चुकी है। बीजेपी अपनी खोए हुए जिस तरीके से प्रतिष्ठा थी उसको वापस लाना चाहती है। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, क्योंकि मौजूदा सीट वहां पर है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इस रण में इसलिए भी अहम है कि वो चाहती है कि जिस सीट पर वो मौजूद है उस पर ही बनी रहे। तो ऐसे में देखिए, कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। और इतना भी नहीं है, क्योंकि 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होना है उससे पहले भी ये सीट बेहद ही अहम मुकाबले में नजर आ रही है। तो आज देखना होगा कि देखिए, मिल्कीपुर की जो सीट है इस पर जनता किस पर भरोसा जताती है। कांटे की टक्कर 2 लोगों के बीच में, जिसमें से बीजेपी और समाजवादी पार्टी, चंद्रभान पासवान और अजीत प्रसाद, दोनों ही एक उसे पारसी समाज से आते हैं और यहां पर जातीय समीकरण के साथ में स्थानीय मुद्दों को लेकर भी यहां पर कई ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं।